जब बहुत ही सौभाग्य होता है तब सत्संग मिलता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती, भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक सत्संग का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। और जब तक सत्संग का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब हमें दूसरा कोई गुरु मिलता है, ज्ञान की बात करता है, तभी ज्ञान उत्पन्न होता है। और ये तभी संभव है जब सत्संग में जाने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संगत जो है समस्त मंगलों का मूल है, जड़ है। सत्संग में इसलिए हर व्यक्ति को अवश्य जाना चाहिए। हमारा देश तो ऐसा देश है जहाँ संत भरे पड़े हैं, जिस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है, उसी को भारत भूमि में जन्म लेने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि धन्य देश सो जहाँ बह सुर सरी, और धन्य नारी पति व्रत अनुसरी। धन्य सुभूप नीति जो करई, और धन्य सुद्विज निज धर्म न टरई। और शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, और धन्य पुण्यरत मति सोई पाकी। और धन्य घरी सोई जब सतसंगा, और धन्य जन्म दुज भगति अभंगा। अरे भारत ऐसा देश है जो धन्य है, यहाँ गंगा जैसी पवित्र नदी बह रही है। यहाँ का राजा सब धर्मात्मा है, सब धर्म का पालन करने वाले हैं, सब पुण्यात्मा हैं। इसलिए यहाँ पर अपने को धन्य करने के लिए सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन ते, त्रिविध होत कल्याण। अपने शरीर को पवित्र करना है तो दूसरों की सेवा करनी है, माता पिता बड़ों का आदर करना है, उनके आदेश का पालन करना है, उनकी सेवा में लगे रहना है। और अगर धन को पवित्र करना है तो दान पुण्य कर्म अनवरत करते रहना है। अगर मन को पवित्र करना है तो भगवान का भजन करना है। और यदि ये तीनों होते हैं तो व्यक्ति का कल्याण होता है। हमें अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तभी हम अच्छा कर पाते हैं। जैसे सड़क के नियमों का पालन करते हुए अपने को बचाकर दूसरों को बचाना ही ड्राइविंग है, वैसे हमें वही व्यवसाय करना चाहिए जिससे अपने को सुख पहुंचाकर दूसरों को भी सुख मिले। ऐसा कर्म करना चाहिए। यदि व्यवसाय में अपने स्वार्थ की पूर्ति तो होती हो, लेकिन अगले को अपार कष्ट मिलता हो तो वह व्यवसाय नहीं, बल्कि वह तो आतंकवाद है। इसीलिए व्यवसाय भी करना है तो ऐसा करना है कि जिससे अपना भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। एक बार एक व्यक्ति जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, उसकी पत्नी घर आई। वो कुम्हार का काम करता था और वह चिलम बनाता था। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी बात मानो तो चिलम को बनाना बंद कर दो। तो उसके पति ने कहा कि तो भोजन कैसे चलेगा? इसी चिलम से तो मेरी कमाई होती है, यही तो मेरा व्यवसाय है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपको चिलम के स्थान पर सुराही बनाना चाहिए। अगर यदि आप सुराही बनाएंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे। तो उसके पति ने कहा कि भाई चाहे सुराही बनाएं चाहे चिलम, हमें तो बनाना ही है, लेकिन चिलम को छोड़कर सुराही बनाने से क्या फायदा होगा? तो उसने कहा
कि चिलम अपने सीने को जलाते हुए दूसरे के सीने को भी जलाती है, जबकि सुराही स्वयं शीतल होकर दूसरों को भी शीतलता प्रदान करती है। इसलिए हमें चिलम के स्थान पर सुराही बनानी चाहिए। उसका पति प्रसन्न हुआ और चिलम को त्याग करके सुराही बनाने लगा। इसी प्रकार यदि हमें बोलना है तो मीठा बोलें, क्यों कड़वा बोलें। यदि एक ही दाम में अमृत और विष मिल रहा है तो विष खरीदने की क्या जरूरत है, हमें अमृत ही लेना चाहिए। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से एक अच्छे व्यक्ति की तलाश के लिए कहा और युधिष्ठिर से एक बुरे व्यक्ति की तलाश के लिए कहा। दुर्योधन जिसके भी पास जाता उसके विषय में सोचता तो उसे कोई न कोई बुराई मिल ही जाती, और युधिष्ठिर जिसके पास जाते बस उसकी अच्छाई ही देखते, उन्हें कोई बुरा मिला ही नहीं। दोनों आए और दोनों को नहीं मिला। द्रोणाचार्य ने कहा, यह तो अपने मन की सोच है। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही सोचता है और वैसा ही खोजता है। इसलिए हमेशा अच्छा करें, अच्छा सोचें और दूसरों का हित करें। जब भगवान श्री राम को कैकेयी ने बन जाने के लिए कहा और बुलाया, राम जी ने कहा कि माता जी आपने मुझे किस लिए बुलाया है और पिताजी इस तरह से परेशान क्यों हैं। तो कैकेयी ने कहा कि आपको 14 वर्ष के लिए बन जाना है, इसीलिए तुम्हारे पिता परेशान हैं, वो तुमको कह नहीं पा रहे हैं। तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। आपको 14 वर्षों का बन मिला है, इसलिए आपको बन जाना चाहिए। राम ने कहा कि माँ ये तो बहुत साधारण सी बात है, इसी बात को लेकर आप लोग इतना परेशान हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी और जे पितु मातु बचन अनुगामी। तनय मात पितु तोष निहारा और दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता जी जो अपने माता और पिता के वचन का पालन करते हैं वे बहुत ही बड़भागी हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। अरे यह मेरा कितना सुंदर सौभाग्य है कि आज तक मेरे माता पिता ने मुझे कोई आदेश नहीं दिया था। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे वह सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है और बन जाने में कितना लाभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भांति हित मोर। तेहि मह पिति आयसु बहुरी जननी सम्मत तोर। अरे वन में तो संत महात्माओं के दर्शन होंगे जिससे मेरा हर प्रकार से कल्याण होगा, और उसके अलावा आप और पिताजी का आदेश, आप दोनों के आदेश पालन में वन का गमन होगा, मुनियों के दर्शन होंगे और मेरा भिन्न भिन्न प्रकार से, अनेक प्रकार से कल्याण होगा। माता जी आपने दूसरा वचन क्या मांगा है? तो माता कैकेयी ने कहा कि पहला वचन तो तुमको 14 वर्ष का वनवास और दूसरा तेरे स्थान पर, राम के स्थान पर भरत को राजगद्दी। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू और विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। अरे ये सुनकर के भगवान अति प्रसन्न हुए। ज्यों न जाहूं बन ऐसे हूँ काजा अप्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। माता पिता के आदेश का पालन होगा, वन में संत जनों के दर्शन होंगे, चारों तरफ से कल्याण होगा और मेरे प्रिय छोटे भाई को राज्य मिलेगा। इससे सुंदर अवसर कब प्राप्त होगा? ये तो परम सौभाग्य है। अगर ऐसे
सुंदर अवसर पर भी मैं वन को नहीं जाऊंगा तो मूर्खों की श्रेणी में जब मूर्खों की गिनती होगी तो सबसे पहले मेरा नाम गिना जाएगा। इसलिए मुझे अवश्य वन जाना चाहिए और इसी वक्त जाना चाहिए। ये सुंदर सौभाग्य है। अच्छे लोग अच्छाई खोजते हैं, बुरे लोग बुराई खोजते हैं। इसलिए हमेशा अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए, अच्छाई खोजनी चाहिए। आप जहाँ भी रहेंगे आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।